बीजेपी के फैसले से चिढ़ गए थे योगी, दे डाली थी पार्टी छोड़ने की धमकी। अचानक ऐसा क्या हुआ था, पूरी पार्टी में मच गया था हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि चुनाव किसी भी राज्य में हो, बीजेपी ये प्लान करती है कि योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया जाए, क्योंकि हर कोई महंत योगी आदित्यनाथ को लेकर एक अलग तरह की छवि अपने मन में रखता है। आलम यह है कि योगी को देखने के बाद राजस्थान में भी एक महंत मुख्यमंत्री की मांग होने लगी थी और आप सब जानते ही हैं बालकनाथ को किस तरीके से प्रमोट किया गया था, बालकनाथ को लेकर किस तरीके से मांग उठी थी। योगी आदित्यनाथ के काम करने का अंदाज उन्हें औरों से अलग बनाता है और चूंकि वो एक भगवाधारी हैं, तो ऐसे में सोने पे सुहागा हो जाता है। मंदिर मंदिर की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ कैसे उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, कैसे अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, कैसे बदमाशों पर नकेल कस रहे हैं और यूपी की कानून व्यवस्था को दुरुस्त बना रही है, ये बात ना आपसे छिपी है और ना हमसे छिपी है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि योगी आदित्यनाथ बीजेपी से नाराज हो गए थे, एक फैसले से चिढ़ गए थे और यहां तक कि बीजेपी को छोड़ने की धमकी दे डाली थी, तो आप क्या कहेंगे? शायद आपको सुनकर हैरानी हो, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बात कर रही हूं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच है। लेकिन सच ये भी है कि ये जो बात है ये हाल फिलहाल की नहीं है, बल्कि मैं बात कर रही हूं साल 2012 की। उस वक्त योगी आदित्यनाथ का एक दौर जरूर था, वो अपनी राजनीति को चमका जरूर रहे थे, लेकिन जो रुतबा, जो व्यक्तित्व उनका आज दिखाई देता है वो शायद उस टाइम पर नहीं था। लेकिन फिर भी आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को धमकी दे डाली थी कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो ये बात है साल 2012 के आसपास की। बसपा के दागी नेता बाबू सिंह कुशवाहा को बीजेपी में शामिल करने का मुद्दा लगातार हाईलाइट हो रहा था, गर्माता जा रहा था और बीजेपी सांसद उस वक्त के योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली थी। गोरखपुर से सांसद रहे योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि अगर भ्रष्टाचारियों को पार्टी में जगह मिलेगी तो फिर ईमानदार लोगों को सोचना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पार्टी में कुछ लोग भ्रष्टाचारियों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, जो सरासर असहनीय है। अगर पार्टी में घोटालेबाजों को जगह दी गई तो ईमानदार लोगों का टिकना मुश्किल हो जाएगा। अगर राजनीति के उसूलों को दरकिनार किया जाएगा तो फिर ये ठीक नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी छोड़ने की जिस तरह से धमकी दी थी, उसके बाद पार्टी आलाकमान हिल गया था और कई दिन तक तो इस पर मंथन हुआ था। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान घोटाले के सरगना बताए जा रहे थे बाबू सिंह कुशवाहा और उनको बीजेपी में शामिल करने के फैसले का बचाव बीजेपी कर रही थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ तीखे आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय राज्य से जुड़े वरिष्ठ भाजपा नेता पार्टी विचारधारा की लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हैं और शायद इसीलिए आदित्यनाथ आगाह करते हुए भी नजर आए थे कि अगर आप समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार करेंगे, अगर आप ऐसे व्यक्तियों को बीजेपी में शामिल करेंगे जिनके ऊपर आरोप है, तो फिर ईमानदार लोग कैसे काम करेंगे? सोचिए, इस रणनीति पर योगी आदित्यनाथ कब से काम करते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ आने नहीं दूंगा और शायद यही वजह है कि उसका असर अब 2024 तक में भी देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए या फिर यूपी की जनता को सुरक्षित माहौल देने के लिए सिर्फ अपराधियों पर ही लगाम नहीं लग रही, बल्कि पुलिस को भी खुली छूट दी गई है कि आपको अपराधियों का जवाब उसी के अंदाज में देना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई अपराधी पैच और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही बरतता हुआ नजर आया तो एक्शन उन पर भी हो रहा है। सोचिए, रिपोर्ट कार्ड बन रहा है बड़े बड़े अधिकारियों का, उनसे पूछा जा रहा है कि अब तक जो लंबित मामले हैं उसमें आपने क्या किया है, वक्त पर कार्रवाई क्यों नहीं की, वक्त पर इंसाफ क्यों नहीं दिलाया। और अगर ऐसे में कहीं पर भी पुलिसकर्मी की लापरवाही या गलती मिल रही है ना, तो उसको भी फिर बख्शा नहीं जा रहा। तो ये है योगी आदित्यनाथ के काम करने का स्टाइल, जिन्होंने एक वक्त पर अपनी ही पार्टी को धमकी दे डाली थी। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।